आप सबको जय मसीह की। आज हम आप सबका स्वागत करते हैं जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। आज मेरा विषय है हमें अपने जीवन में बदलाव करना है। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51 का 10 पद। वहां पर लिखता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। प्रियो, हमें अपने जीवन में बदलाव लाने का आवश्यकता है। आज के इस दिन में आज परमेश्वर में बता रहे हैं कि हम कई बार अपने जीवन में उस बदलाव को नहीं ला पाते जो परमेश्वर हमें बताते हैं लाने के लिए। तो इसलिए दाऊद लिख रहा है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करना। आज हमें जरूरत है उस बदलाव को लाने का अपने जीवन में जो आज प्रभु हमें बता रहे हैं लाने के लिए। हम कई बार अपना जीवन इस प्रकार जीते हैं जो हमें नहीं जीना चाहिए, पर आज मैं आपको बताऊंगा उन दो बातों को कि हम किन चीज़ों में अपने बदलाव को ला सकते हैं। हम कई बार अपने जीवन को बदल नहीं पाते, पर आज मैं आपको बताऊंगा मेरे प्रियो कि हमें अपने जीवन को बदलना जरूरी है। तभी हम उस मसीह के समान बन पाएंगे जिस प्रकार मसीह चाहता है हमें बनने के लिए। हाँ, जब हम उसकी आज्ञाओं को पढ़ेंगे और उसको फॉलो करेंगे तभी हम अपने जीवन को बदल पाएंगे। हम अपने जीवन में उस बदलाव को ला पाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। हमें अपने पुराने जो चीज़ों को हमें क्या करना है, बदलाव करना हमें अपने जीवन में आवश्यक है। तो मेरा पहला बात है कि हमें अपने मन में बदलाव लाना जरूरी है। हमें अपने मन को बदलना जरूरी है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है नीति वचन का किताब में 4 अध्याय 23 पद में इस प्रकार कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आज हम कई बार चूक जाते हैं अपने मन की रक्षा करने में। हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे मन में बदलाव लाना आवश्यक है, क्योंकि आज हम कई बार देखते हैं कि हमारा मन क्या है, बहुत सी चीज़ों में हमें क्या करता है, धोखा देता है। पर बाइबल बताती है कि जब हम अपने मन को बदलाव करते हैं, हम अपने मन से ही क्या करते हैं, इसमें पाप को लाते हैं। हम कई बार अपने मन में क्या करते हैं, उन बुरी बातों को सोचते हैं जो हमें नहीं सोचनी चाहिए। हम किसी के खिलाफ सोचते हैं, हम उन बुरी आदतों को सोचते हैं। पर बाइबल बताती है कि हमें अपने मन को बदलना जरूरी है, क्योंकि मन में एक ऐसा रोग लगा है जिसका कोई इलाज नहीं है, और वो इलाज सिर्फ प्रभु के पास है ना। जब हम अपने मन को बदलेंगे, पूरी तरह से क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे, बाइबल बताती है कि हम अपने जीवन में उस बदलाव को ला पाएंगे जो प्रभु हमें चाहते हैं करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद बताता है कि हमें अपने मन में बदलाव लाने का आवश्यकता है ना। इसलिए वो कहता है 51 अध्याय में, मेरे प्रियो, कि मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर। हम कई बार देखते हैं कि हम जाने जाने में बहुत से पाप करते हैं इस मन के द्वारा, पर हमें ऐसे को नहीं करना ना। आज जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हमें उस मन को बदलना आवश्यक है, क्योंकि मन के द्वारा ही हम क्या करते हैं, उन बुरी बातों को सोचते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन में उस बदलाव को, उस चेंजिंग को लाना आवश्यक है। क्योंकि नीति वचन का लिखने वाला कहता है कि मन की क्या कर, तू रक्षा करना। मन क्या है, भागता है ना। मन उस घोड़े के समान है जिसकी लगाम क्या है, खुली हुई है ना। आज हम क्या करते हैं, सोचते हैं अपने मनों में, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम अपने उसके वचनों को पढ़ेंगे, उसे प्रार्थना करेंगे, आप उस मन को क्या करेंगे, बदल पाएंगे ना। आप उस मन के अंदर अपने बदलाव को ला पाएंगे जो प्रभु हमें चाहते हैं करने के लिए। मेरे प्रियो, इसको हमें हल्के में नहीं लेना, ये बहुत गंभीर बात है। हालेलुया। तो हमें सीखना है कि हम किस प्रकार अपने मन में बदलाव करें। मेरे साथ दिखा देंगे, मेरे साथ प्रियो, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 7 पद में लिखता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे योग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। प्रियो, जो यहोवा है हमारे मन को देखता है। आज परमेश्वर हमारे मन को देख रहा है कि हमारा मन कहाँ लगा हुआ है। क्या हमारा मन उन दुनिया की बातों पर लगा हुआ है, क्या हमारा मन प्रभु में है। आज हम यहाँ बैठकर प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, क्या आज हमारा मन प्रभु के वचनों पर लगा हुआ है या हमारा मन बाहर की बातों पर लगा हुआ है। पर बाइबल बताती कि परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। हालेलुया। प्रभु हमारे मनों को जांचता है।
आज मेरे प्रियो की वो कहता है कि मैंने जो है, परमेश्वर जो है ना तो वो बाहर को देखता है, वो परमेश्वर आपके आंतरिक जीवन को देखता है, परमेश्वर आपके आंतरिक जीवन को देखता है, परमेश्वर आपके अंदर के जीवन को देखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु बताता है यहाँ पर कि हमें अपने मन को बदलना जरूरी है। जब हम अपने मनों को बदलते हैं तभी हम अपने जीवन में उस बदलाव को ला पाते हैं ना। क्योंकि मन के द्वारा क्या करते, कई बार पाप हम करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, सोचते हैं मनों के द्वारा। पर आज की सुबह मेरे प्रियो, खुदा का कलाम हमें बताता है कि इसमें हमें बदलाव करना जरूरी है। आज अगर हम ऐसे लोग हैं कि हमारे मन में उन बुरी बातें हैं हमारे मन में, तो अपने आप को हमें आज चेक करने की आवश्यकता है कि हम क्या करें, उस मन के को बदलने पाए, हम उस मन के अंदर, अपने मन के अंदर बदलाव को लाने पाए, है ना। हमें आवश्यकता है। मेरा दूसरा बात है मेरे, क्योंकि हमें अपने स्वभाव में बदलना क्या है, जरूरी है। हम कई बार अपने स्वभाव को नहीं बदल पाते ना। प्रभु में आकर भी हम उन बातों को करते हैं जो हमें नहीं करना के लिए प्रभु कहता है। बाइबल बताती है कि हमें अपने पुराने जो स्वभाव था, पुरानी आदतें थी, उसको हमें छोड़ देना है। प्रभु बताते हैं यहाँ पर ना। निकाले के रोमियो का किताब 12 अध्याय तो 2 पद में पढ़ेंगे। रोमियो उसका 12 का 2 पढ़ेंगे। वहां लिखा है कि इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि हम इस संसार में तो हैं, पर हम इस संसार के ना बने। यहाँ पर कहता है कि हमें अपने स्वभाव को बदलना जरूरी है। रोमियो की किताब में पौलुस इस बात पर बल दे रहा है, जोर दे रहा है कि हमें संसार के समान नहीं बनना। हम यहाँ पर परदेशी हैं ना। हम कई बार भूल जाते हैं इन चीजों को, है ना। हम कई बार भूल जाते हैं कि हम मसीह में हैं, हम फिर भी हम उन बातों को करते हैं जो हमें नहीं करने की। तो मेरे प्रियो, आज यहाँ पर लिखता है कि हमें अपने स्वभाव को बदलना जरूरी है, हमें अपने नेचर को बदलना जरूरी है। हम क्या सोचते हैं, हम कहाँ बैठते हैं, हम किन लोगों के साथ बैठते हैं, हमें उसको बदलना जरूरी है। क्योंकि हम इस भीड़ में तो हैं, हम इस दुनिया की भीड़ में तो हैं, पर हम इस दुनिया के से अलग किए हुए क्या हैं, लोग हैं ना। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए लोग हैं, जो खुदा के कलाम पर चलने वाले लोग हैं, और हमें अपने आप को बदलना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मेरे प्रियो, क्योंकि इस संसार के समान ना बनो, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जब प्रभु ने बुद्धि दिया है, जब अब परमेश्वर में अच्छे बुरे का ज्ञान दिया है, तो वो कहता है कि तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए। हमें इसको बदलना क्या है, आवश्यक है। हमें अपने स्वभाव को बदलना क्या है, आवश्यक है। और लिखता है आगे कि जिससे तुम परमेश्वर की भली बाती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा इस बातों में है कि परमेश्वर के लोग क्या करें, अपने स्वभाव को बदलें, अपने जो हमारा जो जीने का ढंग है उसको क्या करें, बदलें। प्रभु चाहता है ना, तभी हम उस आशीष को पा पाएंगे जो प्रभु हमें चाहते हैं देने के लिए ना। हम कई बार प्रभु की ब्लेसिंग से क्या करते हैं, छूट जाते हैं। क्योंकि हम बदलाव को नहीं ला पाते। क्योंकि हम चेंजेस को नहीं ला पाते अपने जीवन में। पर आज की सुबह बाइबल बताती है कि जब हम अपने जीवन में स्वभाव को लाएंगे, तभी हम क्या करेंगे, अपने जीवन में उस बातों को देख पाएंगे। तो मैंने आज आपको 2 बातों को बताया कि हमें अपने मन में बदलाव लाना आवश्यक है, और मेरा दूसरा बात था कि हमें अपने स्वभाव में बदलाव लाना क्या है, आवश्यक है। जब हम ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को, आप देखेंगे अपने जीवन में आपको फ्रूटफुल लाइफ आप देख पाएंगे। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर जो है हमारे अंदरूनी मन को देखता है, परमेश्वर हमारे अंदरूनी स्वभाव को देखता है, बाहर से नहीं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह जिस प्रकार तूने हमें सिखाया कि प्रभु, कि हम प्रभु परमेश्वर पिता हम देख पाए कि हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है, होने दे पवित्र आत्मा, आज तूने अद्भुत काम किया हमारे जीवनों में पिता। हम विश्वास करते हैं जितने लोग ऑनलाइन सुने प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी पिता, ये वचन उनके लिए आज प्रभावित किया, उनके प्रभु जी जीवन को। प्रभु, मेरी प्रार्थना है सब लोग प्रभु ऐसे चलने पाए प्रभु की जो तू चाहता है ऐसे जीने के लिए प्रभु, ताकि हम तेरे वो आशीष को पाने पाए प्रभु जो तू चाहता है हमें देने के लिए। प्रभु, मेरी प्रार्थना है
प्रभु तू आशीष कर पिता, अनुग्रह कर प्रभु, तेरा दया मांगते हैं प्रभु खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन।